हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटे ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1960 में जीबी पंत जी के नाम पर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुडी। बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। क्लियर? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही आंसर किया करो। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, या जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन किया गया है, इसे लॉन्च किया? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। 27 सितंबर को इसे लॉन्च करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, या कहें अब इसका नया नाम हो चुका है पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों हर एक पर्सन को एक डिजिटल यूनिक आईडी दी जाएगी, और उस यूनिक आईडी के थ्रू, उस यूनिक आईडी को डालने पर पूरा का पूरा उसका बायोडाटा, उससे स्वास्थ्य से रिलेटेड बायोडाटा आ जाएगा उसमें। ठीक है, कि किस व्यक्ति को क्या बीमारी है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, सारा डिटेल उसमें रहेगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक योजना है। जैसे कि आप आधार कार्ड यूज़ करते हो ना, आधार कार्ड यूज़ करने से क्या होता है, आधार कार्ड का नंबर हर जगह अनिवार्य हो गया है। जहाँ भी आधार कार्ड लगता है आपकी सारी डिटेल्स उससे मालूम चल जाती है। ऐसे ही आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से ही लिंक करके एक स्वास्थ्य के लिए एक आईडी बनाई जाएगी, जिसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, या कहें पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। और उस आईडी के थ्रू किसी भी व्यक्ति की जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें डिटेल दी रहेंगी। तो ये 27 सितंबर को लॉन्च करेंगे। 27 सितंबर का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों इस पहल को आरोग्य मंथन के अंतिम दिन शुरू किया जा रहा है। 27 सितंबर को ही जो PMJAY योजना है, PMJAY या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम लोग आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, इसकी वर्षगांठ है। ठीक है, याद होगा आपको, सितंबर 2018 में ही तो ये योजना शुरू की गई थी, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, तो उसी दिन ये लॉन्च किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उसके तहत 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक की मुफ्त दवा कराई जाती है, जिनके वो डिजिटल कार्ड बने होते हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड बने होते हैं। क्लियर? तो फिलहाल के लिए ये देश भर में 27 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, इन जैसे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों अमेरिका की यात्रा पर हैं 22 से 25 सितंबर तक। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो 25 तारीख को अपनी स्पीच देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की किस जगह पर? लाहौल और स्पीति जिला के काजा में। ईवी चार्जिंग स्टेशन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, उनको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होता है। जगह जगह पर ये बनाए जा रहे हैं। और जैसे आप पेट्रोल टैंक देखते हो, पेट्रोल पंप देखते हो, ठीक है, तो जगह जगह पर होते हैं रोड किनारे। ऐसे ही आने वाले समय में जगह जगह पर आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ। तो ऐसे में यहाँ पर अभी स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। हिमाचल प्रदेश हुआ, लद्दाख हुआ, ठीक है, उत्तराखंड हुआ, ये सभी लोग ऑलरेडी हाइट पर हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई निर्माण होता है तो वो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि दुनिया में ये हिमालय की पहाड़ियों के आसपास है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है।
तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के काजा में यह स्थापित किया जा रहा है स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा मिलने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में हंगरी ने दोस्तों बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो की प्रतिमा का अनावरण किया, या कहें हंगरी में इसका अनावरण किया गया है। इमेज देखिए, ये हैं सातोशी नाकामोटो। अब एग्जैक्टली यही हैं ये किसी को नहीं पता। एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने बिटकॉइन की स्थापना की। बिटकॉइन करेंसी आप जानते हो ही ना, दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी है, ये एक वर्चुअल मुद्रा है, यानी इसको कोई फिजिकली टच नहीं कर सकता है। लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिलियनियर्स इसमें इन्वेस्टमेंट अपना किए हुए हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन की खोज इन्होंने ही की थी, सातोशी नाकामोटो। लेकिन आज तक इनको कोई देखा ही नहीं है। तो जब आज तक कोई देखा नहीं है तो इसीलिए एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसे ही दिखते हैं। इस वजह से एक सिंबलिक एक प्रतिमा बनाई गई है, स्टैचू बनाई गई है। ठीक है, ये मान लिया गया है कि कुछ ऐसे होंगे ये। तो सातोशी नाकामोटो की कांस्य प्रतिमा दुनिया की पहली ऐसी हंगरी में यह स्थापित की गई है। ठीक है, अच्छा अभी दोस्तों अल सल्वाडोर एक ऐसा देश बना था जो बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। फिलहाल इस मूर्ति के बारे में बात करें तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास में यह स्थापित किया गया है। डेली जीके टेस्ट के क्लास में मैं आपको लगभग 5 बार बता चुका हूं कि डेन्यूब नदी के किनारे बसने वाला शहर कौन सा है? बुडापेस्ट हंगरी है। इसके अलावा वियना ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ये सभी जो हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे बसे शहर हैं, याद रखना चाहिए आपको। थेम्स नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। ओके, चलिए अच्छा आप कमेंट करके बताओ वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो लोग डेली जीके टेस्ट की क्लास लेते होंगे शाम को 7 बजे वाली, वो लोग जरूर आंसर कर ले जाएंगे। तो फिलहाल इस मूर्ति को बनाया है रेखा गर्जली और तमस गिल्ली ने। ओके, 2008 में यह स्थापित किया गया था। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो कि है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, बिटकॉइन जैसे आप लोग रुपया देखते हो, रुपये का ही एक सब यूनिट होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। यानी 100 पैसे बराबर 1 रुपये होते हैं, है ना? ये इंडिया में होता है। ऐसे ही दोस्तों सातोशी भी होता है। बिटकॉइन में बहुत ही कम मात्रा में सतोशी होते हैं, सतोशी इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बिटकॉइन जाकर के बनता है, क्योंकि अब एक बिटकॉइन की कीमत दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में होती है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, कभी 13 लाख, कभी 35 लाख, कभी 50 लाख, 60 लाख तक भी जा सकता है एक बिटकॉइन की कीमत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो फुमजिले मामलोम्बो ने जीता है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021। फुमजिले मामलोम्बो, ये आपको जो इमेज में दिख रही हैं यही हैं। तो इनको 2021 के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया? ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में अभी कल भी मैंने आपको बताया था। तो इस अवार्ड को इनको दिया गया है। ये कौन है? ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव रह चुकी हैं और संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ओके, तो इनको लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों पर कोविड-19 महामारी के असमान प्रभाव को दूर करने के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन्हीं के साथ में 2 और अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन से? एक 2021 के लिए प्रगति पुरस्कार दिया गया है, जो कि कोलंबिया से जेनिफर कोलपास को दिया गया है। इनको स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुधार के लिए दिया गया है। और वहीं 2021 का अभियान पुरस्कार जो है ये लाइबेरिया के सट्टा सेरिक को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है? इनको लैंगिक समानता के लिए दिया गया है। क्लियर? अच्छा, ये अवार्ड ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है। 2019 में मिला था इनको स्वच्छता के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए किसे नामित किया गया? तो अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दोस्तों इनकी एक फिल्म आई थी सीरियस मैन। फिल्म ये आई थी नेटफ्लिक्स पर। तो सीरियस मैन फिल्म के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। इन्हीं के साथ में एक और फिल्म आई थी दोस्तों, आर्या फिल्म आई थी अमेजन प्राइम वीडियो पर। तो उसके लिए इनको सुष्मिता सेन को नॉमिनेट किया गया है।
सुष्मिता सेन आपको याद होगा दोस्तों, मिस यूनिवर्स जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इनकी वेब सीरीज आई थी आर्या, तो आर्या के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है और सीरियस मैन के लिए नॉमिनेट किया गया है किसे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में। सीरियस मैन को दोस्तों डायरेक्ट किया था सुधीर मिश्रा ने और ये मनु जोसेफ के उपन्यास सीरियस मैन पर आधारित है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, मनु जोसेफ का एक उपन्यास था सीरियस मैन, इसी पर यह मूवी बनी हुई है। ओके, अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और जो आपको ध्यान देना चाहिए, अभी इन्हें नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, अभी अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेशंस आए हैं, अभी अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, अवार्ड तब मिलेगा जब 22 नवंबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा। 22 नवंबर 2021 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। किसके द्वारा, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा, जो कि न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो इसके द्वारा 22 नवंबर को पता चलेगा कि किसे किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इनको जिस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है ये मैंने आपको बताया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अभी हाल ही में नासा ने, नासा यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो कि है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने दोस्तों मैथ्यू हेंसन के नाम पर चंद्र क्रेटर का नाम रखा है, चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम रखा है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये थे मैथ्यू हेंसन, तो इनके नाम पर चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। एक्चुअली में दोस्तों चंद्रमा पर उस क्रेटर पर एक आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है नासा ने। आर्टेमिस मिशन के तहत उस पर यात्रियों को पहुंचाएगा, जो साइंटिस्ट की उसकी टीम होगी वहां उसको भेजेगा चंद्रमा पर नासा। ठीक है, तो उसके लिए जो क्रेटर है, जो स्थान है, उसका नाम मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है। अब मैथ्यू हेंसन कौन थे? ये दोस्तों आर्कटिक के खोजकर्ता थे। आर्कटिक आप जानते हो ना, ये उत्तरी ध्रुव पर है। ठीक है, दुनिया के शीर्ष स्थान हम लोग कह सकते हैं, जो पृथ्वी है हमारा, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव नीचे है, तो उत्तरी ध्रुव पर है आर्कटिक। तो आर्कटिक के खोजकर्ता थे मैथ्यू हेंसन। ठीक है, तो ये इसके खोजकर्ता थे, तो इनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। क्लियर। इन्होंने आर्कटिक की खोज की थी 1909 में, जाकर के वो वहां पर पहुंचे हुए थे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में जोजी नाम की एक मलयालम फिल्म है, इसको मिला है सर्वोच्च सम्मान। इमेज देख लीजिए जोजी फिल्म का, तो ये विनर है स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ओके, 2021 का। इसे दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। ये शेक्सपियर की मैकबेथ नाम की एक उनकी रचना से ये प्रभावित है। इसको डायरेक्ट किया है दिलीप पोथन ने। तो इसने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा में ये आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा में कालिंगा स्टेडियम में अभी ये फिलहाल के लिए आयोजित कराया जाएगा। इसकी घोषणा की है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। अच्छा, उड़ीसा में बहुत सारे हॉकी से रिलेटेड आयोजन ऑलरेडी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी होने वाले हैं। जैसे आने वाले दिनों में दोस्तों 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, पुरुषों का हॉकी का वर्ल्ड कप। 2018 वाला भी यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसके अलावा FIH की वर्ल्ड लीग जो हुई थी, विश्व लीग हुई थी 2017 में, वो भी यहीं पर आयोजित हुई थी। और तो और दोस्तों 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी हॉकी की, ये भी यहीं पर आयोजित की गई थी उड़ीसा में ही। ठीक है, और उड़ीसा में ही दोस्तों 2023 में वर्ल्ड कप कहें जब तक शुरू होगा, उससे पहले बन जाएगा इंटरनेशनल, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। नाम होगा उसका बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होने वाला है, तो राउरकेला में ये बनाया जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल के लिए मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 अभी कलिंगा स्टेडियम में आयोजित कराया जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। चूंकि अभी राउरकेला वाला स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार हो नहीं पाया है, तो इस वजह से कलिंगा स्टेडियम में ही ये अभी आयोजित कराया जाएगा। अच्छा, 2016 में जब लखनऊ में हुआ था जूनियर हॉकी विश्व कप, तब उसे भारत ने ही जीता था। इसे भी याद रखना चाहिए। उड़ीसा सरकार दोस्तों भारतीय हॉकी टीम को, चाहे वो पुरुषों का हो चाहे वो महिलाओं का हो, इसको 10 वर्षों तक स्पॉन्सर करने की घोषणा किया है। पुरुषों की जो हॉकी टीम है दोस्तों, इसने ओलंपिक में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए।
मनप्रीत सिंह इसके कैप्टन थे और यही ध्वजवाहक थे ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, भारत के, ये और मैरी कॉम ध्वजवाहक थे। महिलाओं की टीम में की बात करें तो इन्होंने चौथे स्थान पर अपना सफर खत्म किया था ओलंपिक में। क्लियर। अब आया है ओडिशा। ओडिशा देखिए मैप में है कहाँ पर, तो यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये रहा ओडिशा। ओडिशा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ये बिहार और बंगाल से अलग हुआ था। तब ये बिहार हुआ करता था, इधर बंगाल हुआ करता था, तो ये बंगाल और बिहार से अलग हुआ था ओडिशा, ठीक है। तो 1 अप्रैल को इसीलिए उत्कल दिवस या ओडिशा राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यहीं पर दोस्तों है चिल्का झील, और चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। व्हीलर द्वीप एक है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और यहीं पर है दोस्तों चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज, जहां से डीआरडीओ अपने परीक्षण वगैरह किया करता है। बॉर्डर देख लो किससे किससे शेयर कर रहा है उड़ीसा, तो ये आंध्र प्रदेश से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर है। चलिए, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं, बीजेडी पार्टी से हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर है। चीफ जस्टिस है यहाँ के एस मुरलीधर। यहाँ पर दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, चंद का हाथी बिहार स्थित है। चिल्का झील है, अंसुपा झील है, कांजिया झील है। लोक नृत्य में घुमरा, छाऊ ये सभी हैं। कटक, पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पारादीप ये यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अच्छा, एमजेटी एजुकेशन की दोस्तों पहली पुस्तक आ चुकी है हार्ड कॉपी के रूप में, करंट अफेयर की जनवरी से सितंबर 2021 की। बहुत ही डिटेल कंटेंट है। इस पुस्तक के बाद आपको किसी भी और पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी से सितंबर 2021 तक के बीच का अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। पूरा हर एक चीज चैप्टर वाइज डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप फ्लिपकार्ट पर जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। जनवरी टू सितंबर 2021 करंट अफेयर। इस थंबनेल को आपको याद रखना है, इसी थंबनेल से आपको बुक आसानी से मिल जाएगी और आप उसे परचेज कर सकते हैं, अपने घर तक मंगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नागरिक उड्डयन का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों राजीव बंसल जी को। राजीव बंसल जी ये सीएमडी हैं वर्तमान में एयर इंडिया के, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एयर इंडिया के। एयर इंडिया तो आप जानते ही हो, तो उसके ये सीएमडी हैं राजीव बंसल जी। साथ ही साथ दोस्तों ये नागालैंड कैडर से 1988 बैच के आईएएस भी हैं, आईएएस अधिकारी भी हैं। तो इनको अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। ये वर्तमान में आए हैं प्रदीप सिंह खरोला जी की जगह पर, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाई.एस. डडवाल का निधन हो गया? तो वाई.एस. डडवाल दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वाई.एस. डडवाल ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये आईपीएस ऑफिसर भी थे पूर्व, और ये अरुणाचल प्रदेश के आगे चल करके गवर्नर भी बने। तो इनका फिलहाल निधन हो गया है। ये 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। युद्धवीर सिंह डडवाल इनका पूरा नाम था। दिल्ली के ये 16वें पुलिस कमिश्नर भी बने। 2007 से 2010 तक रहे। इसके बाद वहां से रिटायर हुए तो 2010 में इनको एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इसके बाद 2016 में इनको अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जाते हैं, तो आप वही पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए 100% स्कोर करने के लिए करंट अफेयर में। इसके अलावा दोस्तों जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ है। एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको मॉक टेस्ट इसे ले लेना है। 10 फुल मॉक टेस्ट है और इसमें सब कुछ चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया है। जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है सेम वैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, इसमें दिया गया है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का सटीक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अभी आप 99 मत पे कर देना। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है UPSI10, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप एमजेटी ऐप पर इसे जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। समय बहुत कम बचा है, प्रैक्टिस जरूरी है। इसके अलावा मैराथन करंट अफेयर का अगला पार्ट आज हो सकता है आ जाए दिन में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? अगला, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? अच्छा, इस करंट अफेयर को अगर आप वन लाइनर के रूप में क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, आपको वहां पर सर्च करना है एमजेटी एजुकेशन, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप। डेली का डेली हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आपके लिए वन लाइनर भी भेजी जाती है, तो आप वन लाइनर में क्विक रिविजन कर सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।